आपको नहीं देखना है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, कापी पर तो देखेंगे भी नहीं। तो आज कुछ अच्छे अच्छे बातें 1 घंटा तक हम लोग शेयर करेंगे रासायनिक बलगदगी में। देखिए, पहले तो सबसे पहले आप को साथ आता है कि शून्य कोटि के समाकलित वेग समीकरण तथा अर्ध आयु का सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए भाई, मैंने पहला क्वेश्चन ही आएगा कि एक शून्य कोटि की समाकलित वेग समीकरण तथा अर्ध आयु का सूत्र स्थापित कीजिए। पहले आप खुद से सोचिए और महसूस करिए कि ये सवाल जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने नज़र आए हैं, क्या आपने इसको फ्रैंकली तरीके से बिना किसी बाधा से क्या आप इसको लगा पाएंगे? महसूस करिए और तब आपको महसूस होगा कि सर एकदम लगा लेंगे। और अगर नहीं महसूस हो रहा होगा तो आज हम लोग इसको एकदम आराम से सीख करके देखेंगे। पहले शून्य कोटि के अभिक्रिया की हम बात करें किसे कहते हैं, तो आप सीधा कहेंगे कि शून्य कोटि की वह अभिक्रिया होती है जो इसकी जो सांद्रता होती है, जो माने अभिक्रिया का वेग होता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सिंपल सी बात है, जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर जब नहीं करता है तो हम इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब बात यहाँ पर हो रही है बाबू कि शून्य कोटि के समाकलित वेग समीकरण का आपका सूत्र सिद्ध करना है, सूत्र आपको स्थापित करना है। तो हम लोग कैसे स्थापित करेंगे? चलो देखो, अभी केमिस्ट्री शुरू हुआ है, ठीक है ना? ए बाबू, लेसन हम अच्छा रहे, खूब अच्छा चीज़ बता रहे हैं, तुम ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? पढ़ाना तो था हम लोग को 5वां लेसन, लेकिन तुम लोग आए हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। शून्य कोटि के समाकलित वेग समीकरण तो अर्ध आयु का सूत्र आपको स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित करेंगे ये? और देखो, ये क्वेश्चन है, देखिए ना, खूब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक रिएक्शन है आर होता है, ये पी होता है। आर को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। आर को हम लोग अभिकारक कहते हैं और पी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। सब लोग जानते होंगे आर का मतलब रिएक्टेंट होता है और पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। देखो क्या शून्य कोटि के समाकलित वेग समीकरण सिद्ध करेंगे। जो अभिक्रिया का वेग होगा, याद करो, जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वह अभिकारक के सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। पहले शुरुआत हो रही है। अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के सांद्रता को r से प्रदर्शित करते हैं, अभिकारक के सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। याद करो, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। इतना तो सब लोग को मालूम है। चलो, ये भी मालूम आपका होगा कि जहाँ अभिक्रिया का वेग होता है उसके जगह पर आप लिखते हैं माइनस, याद करो बाबू, माइनस dr बटा में dt। याद होगा आप लोग को। भाई, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? अभिकारक की सांद्रता और जो समय अंतराल होता है इसके अनुपात को अभिक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एकदम अभिक्रिया के वेग की जगह पर dr बटा dt आप लिखेंगे। समानुपाती का चिन्ह रहेंगे बाबू और नियतांक आपका k आ जाएगा, जिसको आप वेग स्थिरांक कहते हैं। k को हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। और r वैसे ही लिखना है, जहाँ n है n की जगह पर 0 लिखना है। हम n की जगह पर 0 इसलिए लिख रहे हैं बाबू क्योंकि ये शून्य कोटि का अभिक्रिया है। जब शून्य कोटि का अभिक्रिया होती है तो n का मान हम लोग क्या लिखते हैं? 0। चलो देखो, ये माइनस dr बटा dt आप वैसे ही लिखेंगे। और देखिएगा ध्यान से एकदम, r के पावर 0 का मतलब इसका मान 1। कोई भी संख्या इसके ऊपर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। अब देखिए, k को बटा में कर लीजिए तो माइनस dr बटा में k हो जाएगा और इधर आपके पास क्या हो जाएगा? तो k वैसे ही छोड़ दीजिए, बटा में खाली माने डी रखिएगा और यहाँ तीसरा गुणा करिएगा k और क्या आ जाएगा? dt। k और क्या आ गया? dt। इसके आगे अब कुछ नहीं करना है, इसके आगे समाकलन करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का करने पर, हाँ, समाकलित जब कहा है तो समाकलन करेंगे। खूब ध्यान से, ये माइनस को आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समाकलन का चिन्ह लगा लो। ये dr लिख लो बाबू, ये k लिख लो और ये समाकलन का चिन्ह सांप खान बन रहा है, इंटीग्रेशन अंग्रेजी में का। और dt है तो dt लिख लो, देख लो क्या हो रहा है।
क्या किया हमने, दोनों पक्षों का समाकलन किया। ये डी आर है तो डी आर लिखा, डी टी है तो डी टी लिखा। अब एक बात याद रखिएगा, देखिए मैं क्या लिखने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ डी आर है इसके लिए आर के पावर हम लोग 0 लिख देंगे, और जहाँ डी टी है इसके लिए टी का पावर 0 लिख देंगे। समझो बात को, जहाँ डी आर है आर के पावर 0 लिखेंगे, जहाँ डी टी है टी के पावर 0 लिखेंगे। अब एक और ही बात समझना, यहाँ रखते हैं हम लोग प्रारंभिक मात्रा, समय रखते हैं 0। देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ समय रखते हैं 0 कि यहाँ अभिकारक की सांद्रता आती है R0, यहाँ अभिकारक की सांद्रता आती है R0। यहाँ समय रखते हैं t, यहाँ अभिकारक की सांद्रता आती है RT। बात समझो, सब मेन यहीं पर है। देख लो हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपने गुणा किया, दोनों पक्षों का समाकलन डी आर वैसे ही रखेंगे, समाकलन के चीज के बाहर निकल जाए, ये कहा कि अचर राशि माना जाता है के बाहर, और यहाँ पर डी टी, जब डी टी है तो टी पर 0, जब डी आर है तो आर पर 0। और हमने ही कहा कि जब समय यहाँ पर 0 रखेंगे तो सांद्रता R0 होगा, जब समय हम लोग टी लेंगे तो सांद्रता RT हो जाएगा। अब सुनो, इसके आगे खूब प्यार से समाकलन करना है। अब सब हटेगा, डी आर हटेगा, ये हटेगा, यहाँ से डी टी हटेगा, समाकलन हटेगा, सब हट जाएगा। बचेगा आपके पास क्या, R0। देखो क्या बच रहा है, R0। और समाकलन में क्या कर दिया है ना, ये जो R0 देख रहे हैं इसमें एक घात में एक हम लोग जोड़ते चले जाए, हमने जोड़ दिया सर, और ये जो माइनस है वैसे ही लगा देना, और ऊपर जो आप RT देख रहे हैं इसको लगा देना है, और नीचे जो आप R0 देख रहे हैं इसको लगा देना है बराबर। बोलो इतना समझ में आया। ये 0 एक एक जोड़ देते हैं दोनों में, आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और ये RT है तो RT लिख देंगे, R0 है तो R0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ भी वही कारनामा होने वाला है, T है 0 + 1 लिख देंगे, और नीचे भी 0 + 1 लिख देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, सब कुछ हट चुका है। समाकलन भी हट जाएगा, डी टी भी हट जाएगा, और टी है तो टी लिख लेंगे, और 0 है तो 0 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। और जो के है आगे तो आगे के आप इसको लिखिए। बोलिए, इतना सब कार्यक्रम समाप्त हो गया। देखिए मेन यही है, यहाँ से 2-3 है। अब क्या करना था, देखिए अब क्या करना था, सोचिए यहाँ पर अभी अब आपको करना ये है कि आई R1 हो तो 0 + 1 जोड़ोगे तो केवल 1 होगा। देखो यहाँ पर 0 + 1 जोड़ोगे तो केवल क्या होगा, 1, और नीचे 0 + 1 जोड़ोगे तो 1 होगा, और यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस लिख लेना, और जो RT है RT लिख लो, R0 है R0 लिख लो, और ये भी वही होगा 0 + 1 0 + 1 तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल के, और यहाँ पर हो जाएगा केवल टी। ऊपर भाई जब 0 + 1 टी के ऊपर 1 था, एक मतलब टी होगा, और यहाँ पर टी और 0 जैसे वैसे लिखो। अब सुनो, ये माइनस वैसे ही लिखो एक बार। अब देखो आर की जगह पर RT रख देना, RT रख दिया हमने सर, ये नियम होता है, फिर माइनस लगा लेते हैं। आर की जगह पर RT रख देंगे, नियम होता है, फिर आप R की जगह पर R0 रख देंगे, R0 आपने रख दिया बराबर, के रख दो, और टी की जगह पर एक बार टी रखो और माइनस का रखो 0। तो अब देखो ये माइनस से गुणा दोनों में होगा, तो R0 हो जाएगा प्लस में, जो ये माइनस R0 देख रहे हैं, ये R0 हो जाएगा प्लस में माइनस, ये हो जाएगा RT बराबर, ये के से गुणा टी में करोगे KT, और के से गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा R0 माइनस RT, और बटा में आ जाएगा मान लो T बराबर के। तो ये आपके आ गया शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण, तो सीखे बोलो हो जाएगा सही। अब बोलिए आप लोग समझ में आया, ये शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण है, इसी तरीके से आपको सिद्ध करके लाना है। तो आप लोग आगे आज के बाद मत भी नहीं समझ पाए, बोले समझ सिद्ध हो जाएगा, सब लोग कर लेंगे सिद्ध। बस शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण आपके पास सिद्ध हो चुका है, समझ में आया तुम लोग को। एकदम आराम से, कुछ नहीं करना है, आराम से इसको सिद्ध करना, ठीक बात। अब हमने सिद्ध कर किया जाएगा अर्ध आई के लिए, मिटा रहे हैं सब, ठीक है ना। अर्ध आई के लिए सूत्र उसको रहने दीजिए। तो जब बात करेगा अर्ध आई के लिए, देखिए जब आप अर्ध आई के लिए सूत्र सिद्ध करेंगे तो इसका रूल क्या होता है याद करो, जहाँ R0 है वहाँ पर तो R0 ही रखोगे। अर्ध आई कहते किसे हैं, कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक जितने समय में अपने प्रारंभिक मात्रा का टूट करके आधा हो जाए, तो R0 है तो R0 लिखोगे, लेकिन जहाँ RT है इसके जगह पर R0/2 लिखेंगे। जहाँ RT है
उसके जगह पर आर जीरो बटे क्या लिखेंगे टी। और जहाँ टी है तहाँ पर टी हाफ लिख देंगे। जहाँ टी है तहाँ पर क्या लिखेंगे टी। अर्धाई की बात हो रही है। जहाँ आर जीरो होगा आर जीरो, जहाँ आर टी है तहाँ आर जीरो बटा 2, जहाँ टी है तहाँ पर टी हाफ लिखेंगे। ठीक है, आप सुनो। अब आपको करना ही है बाबू, सुनो ध्यान से। अब इसी समीकरण में जो आपने सीख किया रख देना इसमें, जहाँ आर जीरो रखो, जहाँ आर टी है तहाँ पर आर जीरो बटा 2 रखो, और जहाँ टी है तहाँ पर टी हाफ रख दो, और जहाँ टी है तहाँ पर टी ही रहने दो। तो रखो आर जीरो की जगह पर आर जीरो माइनस, और जहाँ आर टी है तहाँ पर आर जीरो बटे क्या रख दो 2 रख दो बटा में, और जहाँ टी है तहाँ टी हाफ रख दो, और बराबर क्या रख दो टी। लसा ले लो भाई, 1 और 2 का समझो तन, समझो आपके लिए पढ़ा रहे हैं। आज सीख जाओगे तो हम भी समझेंगे कि हाँ आप लोग दुनिया में सबसे आगे जा सकते हैं। कोशिश करें तो नहीं जा सकते हैं। हाँ भाई 2 से गुना में करोगे 2 आर जीरो माइनस आर जीरो नीचे टी हाफ बराबर टी। अब 2 आर जीरो में से आर जीरो घटा दो तो क्या बचेगा आपके आर जीरो बटा में 2 और हाई के कर दो नीचे और बराबर ही रह जाएगा टी हाफ। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धाई का सूत्र आ गया आर जीरो बटा 2 के और यहाँ पर टी हाफ। यानी अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है कि नहीं करती है, ए बाबू देखना करती है, क्योंकि देखें टी हाफ बराबर आर जीरो बार। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वह अभिकारक की सांद्रता पर क्या करती है, लोग बता देंगे, हो जाएगा, बता देंगे आप लोग सब लोग। चलिए तो अब देखिए ये तो मान लीजिए शून्य कोटि का था अभिक्रिया। अब आते हैं हम लोग प्रथम कोटि का अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, और किसकी बात होगी अर्धाई की होगी। बताओ दोनों सीख गए, शून्य कोटि के समाकलित वेग समीकरण और शून्य कोटि का अर्धाई का सूत्र आपको एकदम सीख ही जाना है बस। कहीं भी कोई भी पूछे, कभी भी हम पूछे आपसे, कोई भी पूछे आप तुरंत ब्लैक बोर्ड पर भी लगा सकते हैं, माटी पर भी लगा सकते हैं, अपने फाटक पर भी लगा सकते हैं, घर के अंदर जो कहीं भी बता सकते हैं ना जी। चलिए आगे बढ़िए। आइए बाबू, तो ये आज का पहला हेडिंग था जो हमने खूब अच्छा तरीके से समझा सीखा हमने। और आज का दूसरा हेडिंग होगा प्रथम कोटि के, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण तथा अर्ध आयतन सूत्र स्थापित। आज शून्य कोटि की हमने देखा, बात हो रही है प्रथम कोटि की। कोई आपसे पूछा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब अभिक्रिया का वेग, सब लोग ध्यान से सुने, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है तो हम उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहना है कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसी को हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते क्या कहोगे, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है, तो इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चलो सब लोग सीखो एकदम। ये आर है, ये रिएक्टेंट कहते हैं, और ये क्या है पी है, प्रोडक्ट कहते हैं। और आप सब लोग जानते होंगे कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अभिकारक के सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के सांद्रता के n घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, r के पावर n। और अभी मैंने जस्ट बताया बाबू कि जहाँ भी वेग की बात कहेगा वहाँ आपको माइनस dr बटा dt लिखना, dr बटा dt माइनस dr बटा dt बराबर r के पावर n हो जाएगा। समझे, माइनस r समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो k भी नहीं तांग आता है। तो जहाँ भी वेग कहेगा माइनस dr बटा dt लिखना, k r के पावर n तो पहले से तन सीखो। अब क्या करना है, अब देखिए जो r वाला है जो r, अच्छा चलो n के बराबर 1 मान लेंगे क्योंकि प्रथम कोटि का अभिक्रिया। जब प्रथम कोटि का अभिक्रिया है n का मान कितना मान लेना है, 1 मान लेना। तो एकदम सिखा देना है, लेसन नंबर 4 कभी नहीं भूलेंगे। अब कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, तो जहाँ डी आ रहा है इसके साथ आपको आर को लेकर के आना है।
जहाँ डी आर है इसके साथ आपको आर का लेकर के आना है, और जहाँ का के है उसके साथ डी टी लेकर के चलना। तो कहा जाएगा माइनस डी आर बटा में आर बराबर के है आई इंटू डी टी। इसके आगे कार्यक्रम क्या होने वाला है? इसके आगे कार्यक्रम होने वाला समाकलन करने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर समाकलन। भाई इसके आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप, और आपने लिखा भी है समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण का मतलब होता है कि आपको समाकलन करना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो चलो समाकलन करो, समाकलन का चिन्ह लगा दो, माइनस डी आर बटा में आर, समाकलन का चिन्ह हटा दो के और यहाँ पर हो जाएगा डी टी, के इंटू डी टी। अच्छा ये जो माइनस है आगे कर लो, ये इसके पहले किए थे। अब देखो बाबू, अब इसमें ना आपको आर पर 0 नहीं लिखना है, क्योंकि नीचे आपके बट्टा के रूप में आर दे चुका है। इसके पहले केवल डी आर था तो आर लिखते थे, और डी टी है तो क्या लिखा है, टी पर 0 आपको लिखना। जब डी टी है तो आपको टी पर 0 लिखना ही पड़ेगा बाबू। और यहाँ पर 0 मान रहे थे, याद है, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, आर 0 आ रहा, यहाँ पर टी मांग रहे थे, यहाँ पर आर टी आ रहा, तो याद करिए। और 0 लोगे बाबू तो आर 0, टी लोगे तो आर टी। अब सुनो ध्यान से, माइनस जब आप लाग हटाएंगे ना, ये पूरा हटाएंगे, आएगा लाग ई आर। याद करिएगा सब लोग, याद करो। समाकलन का जब चिन्ह हटेगा तो लाग ई आर आ जाएगा, और इसके पहले आर टी लिख लेना है, और फिर आपके आर 0 तो आर 0 लिख लेना है। आज तक के वैसे ही रखेंगे। आज जगह पहले आप हल किए थे, एक एक जोड़ते हैं तो टी के पास 0 + 1, और नीचे भी 0 + 1, और फिर जैसे आपके पास है टी और 0 वैसे ही आप रखें। आप सभी लोग जानते होंगे ये माइनस सब वैसे ही रखना है, और लाग ई को वैसे ही रखना है, और जहाँ आर है वहाँ पर आर टी रखना है, माइनस लाग लिखना है, ई है, आर 0 है तो आर 0। देखो तनी ध्यान से समझना है, बराबर के। ये पूरा हल करेंगे तो केवल टी आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके माइनस तो ठीक है, लाग ही ठीक है, आर के जब आर टी रखेंगे भी ठीक है, माइनस जब आर 0 रखेंगे तभी भी लाग रहेगा, दोनों के साथ लाग रहेगा। लाग इतना आ गया। और सुनिए ध्यान से, अब माइनस से गुना करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी, तो प्लस में हो गया लाग ई आर 0 माइनस लाग ई आर टी बराबर के टी है तो के टी लिखिए। अब आप अच्छी तरीके जानते होंगे कि अगर 2 का लाग है और माइनस है तो 1 का लाग लिखते हैं। तो समझिएगा, 1 का लाग लिखते हैं ई, आ जाता है क्या आपके पास आर 0 बटा आर टी, आर 0 बटा आर टी बराबर के टी, बराबर के टी। तो समझो आज एकदम सीख लो बाबू। आज बहुत अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, पवित्र दिन है। इसी दिन सब लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सब लोग सीखते हैं। चलिए हाँ, तब क्या होगा मालूम है, लाग ई के जगह पर लाग 10 लिख सकते हैं, लेकिन 2.303 लिखेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा लाग 10, हाई आर 0 और बटा में आर टी, है ना, बटा में कर दी टी और बराबर हो गई के। तो हाई आगे हमने के समीकरण, यानी सुंदर लिखा जा तो 2.303 बटा में टी लाग 10 हाई आर 0 और बटा में आर टी बराबर के। तो इस प्रकार से ये समाकलन सिद्ध होगी। बोलो कोई दिक्कत? देखो बाबू, इसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए बच्चे, अभी हम लोग थे बातें कर रहे थे 11 वाले, एक लड़का था 1 लाख रुपया उसको लगा, और अभी मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, कहा कि बाबू तुमको क्या प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण आता है? कहा कि मैंने लाइव अभी थे पढ़े थे 11 वाले, तो मैं बात कर रहा था। कहा कि सीख करके दिखाओ बाबू, तुम हम यहीं पर बैठे हुए हैं। कहा कि सर मैं आपको पहचानना, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, तो सीख करके दिखाओ। इसमें नहीं हो पा रहा आपसे, और 1 लाख रुपया अभी तक खर्च कर चुका है पढ़ाई में। तो इस पढ़ाई का अगर आप, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे पूछे नहीं बताया तो मैंने कहा कि चलो हम अपने बच्चों को बता देंगे, आएंगे सब पूरा सीख लेंगे। एक बार समझ लीजिए, इधर से दिखाई नहीं देगा, आप लोग बैठेंगे इधर से देखिए, आर और पी आपके पास हमेशा रहता है। और ये वेग जो होगा अभिकार्य के संदर्भता की अनुघात के समानुपाती होता है, और जो वेग होता है डी आर बटा डी टी होता है। जहाँ भी वेग होगा माइनस डी आर बटा डी, एकदम फिक्स बात, चाहे शून्य कोटि को या प्रथम कोटि को हो, हमेशा वेग की जगह पर माइनस डी आर बटा डी टी लिखते हैं।
अभिकारक की संदर्भता और समय अंतराल को। बराबर में के आर के पावर, जहाँ यन होता है 1 तो यन बराबर 1 आ गया। तो माइनस डी आर बटा यहाँ पर, ठीक है, माइनस डी आर था, ये आर आपके नीचे आ जाएगा और गुणा कर दे के डी टी, दोनों पक्षों का समाकलन। समाकलन में जब भी आप आइएगा ना, समाकलन में जब भी लिखिएगा तो डी आर बटा डी टी माइनस आगे ये के बाहर और डी टी, लेकिन डी टी बाहर कुछ भी नहीं है इसके साथ, इसके रिस्पेक्ट में कोई मान नहीं है, जैसे टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर टी के ऊपर 0 और डी आर बटा आर है, अभी यहाँ आर पर 0 नहीं लिखे क्योंकि आर आपके पास उपस्थित है। ये 0 लगे तो आर 0, टी लगे तो आर टी, अगर बाद से लाग ई आर माइनस आर करेंगे लाग ई आर, आर टी और आर 0 बराबर के, और टी के ऊपर 0 + 1 0 + 1 टी और 0, और तब आपका हो जाएगा माइनस लाग ई आर टी, और ये माइनस देखिए लाग ई एकदम आराम से। ये देखिए दिक्कत है, लाग ई एकदम आराम से आर के जगह पर एक बार आर टी रख देंगे, फिर माइनस लगाते हैं, मतलब माइनस सूत्र में आता है, लाग ई और आर के जगह पर आर 0 रख देंगे और बराबर के, और टी के ऊपर पूरा ही हल करेंगे ना तो एक खाली टी आएगा, क्योंकि 0 + 1 0 + 1 केवल टी होगा, टी लिख देंगे तो के टी हो जाएगा। अब ये माइनस है ना, तो आराम से माइनस से गुणा करते थे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लागे ई आर 0 ये वाला लिख दिया और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस लाग ई आर टी। इसका आगे ये नियम होता है कि जब माइनस है तो आप 1 लाग ई लिख सकते हैं, और ये पहले आर 0 है तो बटा में आर टी, तो आर 0 बटा आर टी, और के टी है तो के टी लिख देंगे, और लागे ई केवल लागे ई को हटाएंगे ना तो 2.303 लाग 10, ई की जगह पर 10 करने के लिए आगे आपको 2.303 लिखेंगे लाग 10, और आर 0 बटा आर टी वैसे लिखेंगे, और ये जो टी है बटा में कर लीजिए कि आपका आ जाएगा। इस तरीके से इसको हल कर लीजिए। अभी आप इस पर सवाल भी लगाएंगे, याद करिएगा 2.303 टी लाग 10 आर 0 बटा में आर टी, अब इस पर आप लगाएंगे। अच्छा यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं पर आपका 2.303 टी लाग 10 ए बटा में ए माइनस एक्स बराबर के, यह भी आप यूज कर सकते हैं, याद करिएगा। अभी आपके जैसे सवाल जब आप हल करेंगे तो उसमें दिखाता है कि ये प्रथम कोटि के समाकलन एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया है जिसके 75% भाग को टूटने में 10 मिनट का समय लगता है, तो उसका आधा ही बताइए। इसी सूत्र के यूज करेंगे, 75 दे 100 दे, जो भी परसेंट दे, तो एक का मान हमेशा 100 मानते हैं, हमेशा फिक्स है कि एक मान 100 मानेंगे, और जो देगा 75% देगा तो 100 में से 75 घटा के तब यहाँ वो करेंगे। तो आप जहाँ आर 0 था ये लिख सकते हैं, आर टी की जगह पर ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, आप इस पर यूज करेंगे। खैर अभी आगे आने वाला है, तो इस तरीके से आप ये प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण। अब और धाई आइए, तो और धाई में कौन लॉग आता नहीं ये अभी आप पढ़े रहते हो, अभी तो मैथ के स्टूडेंट आप हैं। 1/x में dx का समाकलन क्या होता है, पढ़े नहीं है। 1/x का समाकलन होता है log e x, याद कर लीजिए। 1/t है dt है, इसका समाकलन होता है log e t, बात करते हैं। 1 अगर मुन्ना है मुन्ना तो हो जाएगा आपका मुन्ना, और आपका log e मुन्ना। आर नहीं था नीचे बटा, मिश्रण नहीं लगा उसमें, केवल यहाँ पर था डी आर था, हमने आर पर 0 लिखा था इसलिए लाग नहीं लिया था। इसे आर पर 0 था 0 + 1 0 + 1 कर दिया था, ये बटा में इसलिए नहीं लाग लिया। हाँ एकदम बटा में रहेगा तो लाग लेंगे। आप अवकलन तो पढ़े होंगे ना, अवकलन तो पढ़े होंगे कि कहीं अगर लाग 1 होता है तो आप उसको 1/x लिख देते हैं। तो जब 1/x लिख सकते हैं तो 1/x के ऊपर आप लॉग तो लिख सकते हैं, ये बात। चलिए अब आइए हम लोग देखिए, आपने तो सूत्र ये मुख्य रूप से सिद्ध कर दिया कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए समाकलित जो वेग समीकरण होगा 2.303 टी लाग 10 आर 0 बटा टी आपको होगा। आज खाली आप सुनिए ना, हम मैं चिल्ला रहे हैं, केवल मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सुनिए। चलिए हाथ का आप करना जानते हो, जहाँ आर 0 है तो आर 0 ही रखेंगे, सुनिए बात तुम्हारी। और जहाँ आर टी है, जहाँ आर टी है वो भाई हर धाई का मतलब होता है आर 0 बटा 2, 100 किलो मतलब 50, 100 किलो का मतलब 100 बटा 2। अगर आर 0 100 है तो आर टी का मान 100 बटा 2, आधा हो जाएगा, आधा जितना समय लगता है। और भाई टी के जगह टी हाफ लिखना, तो टी हाफ लिखिएगा तो नीचे देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर आर 0 है तो आर 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और आर टी है देखिए टी नीचे लिखिएगा, और ये हो जाता है आर 0 बटा 2, और टी है ना तो या टी हाफ लिखिए, टी हाफ नीचे लिखिएगा, बात करता हूँ। और के है तो के तो लिखिएगा। अब आप जो समाकलित वेग समीकरण सिद्ध किया उसी में तो रखना है, समाकलित वेग समीकरण जो सिद्ध किया उसी में तो रखना है, रख दीजिए यहाँ पर 2, देखिए ध्यान से 2 3 0 3, यहाँ टी हाफ कर लीजिए, लाग करिए 10 करिए, आर 0 करिए, आर 0 बटा 2 करिए, यहाँ पर के करिए, आर 0 से आर 0 कैंसिल, बात समझिएगा, आर 0 से आर 0 कैंसिल, 2.303 बटा में टी हाफ लाग 10
बट्टा में ऊपर सबसे दू 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 बराबर के आप अच्छी तरह 2.303 बटा में टी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि लाख 2 का मान 10.3 होता है, 10 होता है। अच्छा पूरा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.693 ऐसा नज़र भी आ रहा है। ऐसा अगर गुणा करें, गुणा करके देखिएगा, आई 3 3 का 9, आई का आ जाएगा 0, आई का आ जाएगा 3 3 का 9, आई का आ जाएगा 3 2 6, कितना आएगा ना। तब 3 भाई 4 अंक के बाद 10 लगता है 1 2 3 4, यहाँ पर 0.690 वही 693 हम लिख देते हैं। ठीक बा, चलिए अब क्या करेंगे, अब बटा में या के कर लेंगे बराबर टी आप हो जाएगा। तो टी यहाँ बराबर इतना आपके पास सूत्र का आ जाएगा, सिंगल टी 10 पूरा लिख लीजिए ये बराबर। देखिए समझ लीजिए और राज का सूत्र देखिए। देखिए बहुत सवाल इस पर लगाने वाले, इसीलिए हमने आपको सीट करके दिखाया। समझ में आया। देखिए सीखना बहुत अनिवार्य है बाबू, सीखना बहुत ही अनिवार्य है। कब तक हम लोग ये कहेंगे कि नहीं मालूम है। आज एकदम सब बच्चा लोग क्लियर सीख लीजिए, सभी लोग, आप लोग भी, सब लोग। ठीक है, समझ में आया। बताओ सीख हो जाएगा। आप लोग तो मान लीजिए कि रात भर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ये ना पढ़ाया जाएगा तो अभी शीट हो जाएगा। चलिए आइए, तो अब हम बात आपसे करेंगे। अच्छा अभिक्रिया एक कोटि किसे कहते हैं? अभिकारक के ऊपर उपस्थित घातों के योग को याद करिएगा। अब जो बातें हम कर रहे हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, सुनिएगा ध्यान से। मिटा दें, सब लोग जान चुके हैं, इसका यूज करना है अभी आपको, आगे जब आएगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि आर है, मान लो ये है प्लस बी है, इधर सी है, ये डी है, ये एक्स है, ये वाई है। सोचो जरा आपके पास क्या क्या उपस्थित है। ये ए है, इसके ऊपर एक्स उपस्थित है घात के रूप में। ये बी है, इसके ऊपर वाई उपस्थित है। ये सी है और ये का है डी। अच्छा ये बताइए सब लोग, ये दोनों का है, ये और बी का है अभिकारक है, सी और डी का है उत्पाद है। सब लोग बात समझो, ये अभिकारक है दोनों, ये उत्पाद है, इसके ऊपर एक घात है। तो कोई कोटि पूछे तो आप कोटि में सीधे कहिएगा, अरे कोटि का मतलब छोटी, कोटि का मतलब छोटी। तो जो कोटि पूछेगा तो जो घात होगा, जो घात आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसी को ऐड कर देना, समझे। पर अभिक्रिया कोई कोटि पूछे तो कोटि का मतलब कहाँ होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। बस जो घात होगा उसको आपको क्या कर देना, ऐड कर देना। घात होगा उसको ऐड कर देना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, सीखिए तो नहीं सीखिए आज सब लोग। मान लीजिए के बराबर दे दिया, सुने ध्यान से, या मान लीजिए अभिक्रिया का बेग दे दिया, बेग बराबर दे दिया के और ए के पावर 1/2 और प्लस बी के पावर 1/2। ये पहला क्वेश्चन है। अभी मान लो दूसरा क्वेश्चन दे दिया, बेग बराबर के ए के पावर 3/2 और बी के पावर -1/2। और तीसरा बेग बराबर दे दिया के और ए के पावर 2 और बी के पावर 1। अब कहा कि कोटि बताइए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। बेग बराबर दे देगा, बेग तो आप जानते ही होंगे कि आप जानते होंगे क्या होता है बेग। इस तरह ए के ऊपर 1/2, बी के ऊपर 1/2। ये सवाल इस तरीके देगा, कहा कोटि बताइए, इसका कोटि क्या होगा, इसका कोटि क्या होगा, इसका कोटि क्या होगा। आप लोग बता देंगे कोटि, कोटि बोलिए, घात जोड़ देना, सिंपल बात है। जो घात आप 1/2 देख रहे हैं, यहाँ भी जो 1/2 देख रहे हैं, सिर्फ घात को जोड़ देना, घात जोड़ दीजिए। यहाँ जो घात देख रहे हैं उसको जोड़िए, यहाँ जो घात देख रहे हैं इसको जोड़िए, यहाँ जो घात देख रहे हैं इसको जोड़िए, कोटि निकल गया, कोटि निकल गया। केवल आपको घात को क्या करना है, जोड़ना। चलिए आइए, कोटि 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 आइए, घात का 1/2 है, इसको लिख लो, आप प्लस 1/2 है तो हर 2 हो जाएगा, 1 1 1 हर बराबर है तो 2/2 कट गया तो क्या आ गया 1। एक मतलब प्रथम कोटि का अभिक्रिया, 1 आ गया तो कौन कोटि का, प्रथम कोटि का। इसको आ जाओ, इसका कोटि निकाल लो, 3/2 -1/2, ये 2, ये 3 - 1, ये 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, ये भी प्रथम कोटि का। और इसका कोटि जोड़ लो, कोटि जान जोड़ लो, 2 + 1 कितना आ गया 3 है, 2/1 3 आ गया। तो आपका कौन सा कोटि का होगा, हाँ तृतीय कोटि का होगा, 3 आ गया। तब कोटि अगर बताना होगा तो देखिए ऐसे ही आपको दिया गया, आपका बेग देगा, आपका के देगा, और जो अभिकारक देगा उसके ऊपर घात 1/2 है, बी के ऊपर 1/2 है। कोटि पूछेगा तो जो घात आपके दिए गए होते हैं आराम से घात को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो मान आएगा
उसी का अभिक्रिया का हम लोग कोटि कहते हैं। एक आएगा तो उसको प्रथम कोटि कहते हैं, 0 आएगा तो शून्य कोटि कहते हैं, और अगर मान लीजिए 3 आ गया तो तृतीय कोटि कहेंगे। अब जैसे आता है वैसे हम लोग उसको लिख देते हैं। तो अभिक्रिया ये कोटि की बात आपकी रही। अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ, सुनिएगा ध्यान से तनी, एक टॉपिक और तब हम लोग अभी लोग मान लीजिए कि इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको बताएंगे। आपसे कोई पूछा कि शून्य कोटि का अभिक्रिया, आज का 4था नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया मान शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ये क्वेश्चन आपका है। कोई आपसे पूछे, अपने आत्मा से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या इस क्वेश्चन के आंसर आप जानते हैं? पूछ के देखिए। कितने लोग बता सकते थे? हाथ ऊपर किया करो तो देखते हैं। इस शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया लड़की में क्यों नहीं बता पाए? लड़कियां में कितने लोग बता पाएंगे? 1 लड़का 2, आप लोग खत्म। तो हाथ ऊपर कहने के बता दो, माने हमसे बड़ा तो नहीं है आप। क्या शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया और द्वितीय कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक आपको बताना है। देखिए क्या आप निकालेंगे, पहले बताते हैं। निकालने का एक ट्रिक भी है और निकालने का तरीका भी जो आप पढ़ रहे हैं तो उससे भी निकालेंगे। देखिए कहना, सुनिए, अगर कोई पूछे तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है सर कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता के n घात के समानुपाती है। ये बात आपकी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे आप तो आपका के नियतांक आ जाए। माने जो वेग है यहाँ के है r के पावर n हो जाए। और हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी अभिक्रिया का वेग होता है तो आप इसको -dr/dt लिखते हैं। तनी समझने का प्रयास करो। ये बाबू ब्लैक बोर्ड पर देखो ना, अरे सीख लो यार, सीख लो। हमारा जुनून है कि तुम लोग को सिखा दे, तब तुम लोग का जुनून क्या है? सीखने का नहीं है, क्या है? चलो ठीक है, मान इतना मान के चलो कि हर साल ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, आप लोग को पढ़ा रहे हैं और ये जब तक जीते रहेंगे माने पढ़ाते ही रहेंगे। अगर कुछ हुआ नहीं हुआ तो बाद में कुछ हो गया तो अलग बात है। चलिए, तो जहाँ वेग होगा -dr/dt होगा। हाई के का है, के वेग स्थिरांक है, इसी का मात्रक बताना है। आज जब मान लो शून्य कोटि का है, मान लो शून्य कोटि का है तो n का मान 0। मान लो शून्य कोटि का है तो n का मान क्या रखोगे? 0। आराम से तुमको घमने लग होते हैं। यह रखा गया आपका 0, यहाँ रखा गया क्या चीज़ 0। तो इसकी खेला ही खत्म हो गया। r के पास 0 का मान इसका 1 होगा, इसको खेला खत्म, केवल ये बचेगा। ये सांद्रता है, r को क्या कहते हैं? सांद्रता। सांद्रता का मात्रक बोलो, मोल प्रति लीटर। याद करो, मोल, अरे विलय के मोलों की संख्या बट्टा में आयतन, आयतन के लीटर, मोल प्रति लीटर। और इनटू ए टाइम है, dt आपका टाइम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सेकेंड। इसके लिए क्या लिखेंगे? सेकेंड और बराबर के। यानी सर आपका एक बात क्लियर हो चुका है कि जब ये शून्य कोटि का अभिक्रिया का ये वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड होगा। शून्य कोटि का अभिक्रिया का जब वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तरीका बोले देखिए कैसे निकाला गया। याद करने से तो याद होगा नहीं, ये तरीका जानो कि आखिर इसका फार्मूला क्या होता है, इसका यूज क्या है, सीधा वही बात है। अच्छा, इसके एक ट्रिक भी लिखे थे, याद आ रहा है आपको? बताइए। ये r था, ये क्या था? dr/dt था, और एक माइनस n क्या लिखे थे? सीधा बोले, बहुत सीधा। क्या अब बताओ तुम लोग क्या लिखे थे? r के पावर ऐसे तो प्रतिशत नहीं ना। चलिए, आपकी ये ट्रिक है, इससे भी आप लगा सकते हैं। अब n का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान रखिएगा, r के पावर 1 - n इंटू प्रति
सेकेंड। साफ बोला जलन, बुझाई नहीं कहा बोल रही है, रो रही है लग रहा है। हाँ चलिए, तो चलो अब आते हैं, तनी देख लो द्वितीय कोटि का विक्रिया के लिए। इसके लिए द्वितीय कोटि के लिए चलो, तो द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा, वही होगा विक्रिया के। चलो इसी से निकालो वेग जो होगा। अच्छा प्रथम कोटि के लिए पहले निकाल लेना। अब विक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा के, ये r के पावर 1 के समानुपाती होगा। याद करो, जो अभिक्रिया का वेग है, इन बात समझो, अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक के r के पावर 1 घात के समानुपाती होगा। क्यों, r के पावर n होता है, लेकिन प्रथम कोटि का है तो r के पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और जैसा वेग है वैसे ही आप रखिए। वेग आपका फिक्स हो चुका है कि जहाँ भी वेग होता है माइनस डी आर बटा डी टी लिखते हैं, तो माइनस डी आर बटा आप डी टी लिख दीजिएगा। आज बटा में आर कर लीजिए, बटा में आर कर लीजिएगा और बराबर के कर लीजिए। अब देखो बाबू, आप डी आर का भी मात्रक लिखेंगे ना तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, और आर का भी लिखेंगे ना तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो आर से डी आर कैंसिल, दोनों सेम है। आर से डी आर का आ गया कैंसिल, क्या बचा 1 बटा डी टी, 1 बटा डी टी। याद करो बाबू, और डी टी 1 बटा डी टी बचा, डी टी समय है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड। लेकिन बाटा में बा, जब बाटा में बा तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति सेकेंड कहते हैं। जब बाटा में है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रति सेकेंड कहेंगे। इसका माना गया है के का, इसका माना गया है के का, तो इसीलिए हम इसको के को क्या कहेंगे, प्रति सेकेंड कहेंगे। समझ में आया बताओ, क्या सब लोग समझ में आए कैसे प्रथम कोटि का विक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये के को वेग स्थिरांक कहते हैं बाबू। आप लोग जरूर सीखिए, कोशिश करिए कि इसको समझने का पूरा प्रयास करिए कि जहाँ भी के होगा के को हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं, इसका मात्रक कहा जाएगा प्रति सेकेंड। समझे, बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, ये प्रथम कोटि का है। अब आपके पास आता है द्वितीय कोटि के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे तो कहा इसके बारे में बता देंगे। चलिए द्वितीय कोटि की बात होगी। चला जाओ, अब द्वितीय कोटि हो चाहे तृतीय कोटि चाहे जो भी हो, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अभिकारक के संदर्भता के यानी घात के समानुपाती होता है। लेकिन देखिए, आप हम लगातार देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जहाँ वेग है उसके जगह पर माइनस डी आर बटा डी टी लिखना, माइनस डी आर बटा डी टी लिखना, बराबर के समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे क्या आएगा, आर के पावर 2 लिखिएगा। जब द्वितीय कोटि कहेगा तो यहाँ पर 2 भरा है। अब आप जानते होंगे कि इसके जगह पर माइनस डी आर लिखेंगे, नीचे डी टी लिखेंगे, आर के पावर 2 है तो नीचे आ जाएगा आर के पावर 2 बराबर के। एकदम आराम से कायदे सब देखते रहिए, देख लीजिए सब लोग। अब भाई आर के स्क्वायर से डी आर कैंसिल, तो क्या हो गया, क्या बच गया, नीचे बच गया। सुनो, इसका होगा सेकेंड, इसका क्या होगा सेकेंड, और खाली आर के मात्रा क्या वाला, मोल प्रति लीटर, माने मोल बटा लीटर, मोल बटा लीटर, बटा में लीटर वो ऊपर चला जाएगा, बटा में जो लीटर है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, लीटर ऊपर चला गया, और ये कहाँ हो जाएगा आपका मोल। तक के का मान आपका पास निकल चुका है इतना, ठीक है, इतना आपके पास निकले। बोलो सब लोग समझे। एक सवाल आपको दे रहे हैं, लगाइए तनी, उसी समय से आप देख रहे हैं खरगोश खान। अब आइए आप तनी लगाइए एक सवाल, क्या सुनीता, चलो। तो क्वेश्चन आपका सुनो, क्वेश्चन यही आपका है बाबू कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% भाग को पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। देखो बाबू, ये सवाल सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, जिससे नहीं लग रहा है ये लड़की बहुत अच्छी है, यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट। परिवार की स्थिति खराब होने के बाद भी लगा रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो
तो एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का 99.9% भाग को पूरा होने में लगा समय और ढाई का 10 मिनट। देखो कोई बहुत परिवार की स्थिति सही नहीं है, उसमें कोई बच्चा आगे निकलता है तो बड़ी अच्छी बात होती है, और जिसके घर सब कुछ सुविधा है वो ना निकले तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। चलो, तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% भाग को पूरा होने में लगा समय और देखो पहले सब लोग सीखो तो नहीं, कुछ बेसिक बात इसमें सीख लो कि इस टाइप के सवाल आपकी ज़िंदगी में कभी आए, ऐसे भी आ सकता है या आप माने अधिकतर परसेंटेज वाले सवाल आते हैं, तो इसका कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। पहला ये जानकारी रखो इसमें सब लोग कि जब इस टाइप का सवाल आएगा तो कुछ बातों का आपको याद करना पड़ेगा। देखो कहीं अगर लाग आपके पास 1 आ गया, लाग 1 आ गया, भाई 10 ये 10 जो होता है नीचे होता है आधार के रूप में, कहीं लाग 1 आ गया तो इसको 0 हमेशा रखना। कहीं आपके पास लाग 2 आ गया या 10 कर लेते हैं, या खाली या कहीं आप खाली लाग 2 भी लिखते हैं, तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा 10.30 होता है, खाली 3 लिख दीजिए। और कहीं लाग E2 आ जाए, लाग 10 3 आ जाए, इसके लिए 0.4 लिखते हैं अधिकतर। कहीं लाग आपके पास, सुनिएगा ध्यान से, लाग आपके पास 4 आ गया तो 0.6 लिखते हैं, 0.6 याद रखिएगा। और कहीं अगर लाग अब तो आएगा नहीं 5 तक, इतना हमें जरूर याद रखना है। लाग अगर 5 आ गया तो 10 आप इसके जगह पर 7 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ बात आप याद रखें। लागे के लिए जी, लाग 2 के लिए 0.3, लाग 3 के लिए 0.4, लाग 4 के लिए 0.6, लाग 5 के लिए 0.7। ये बेसिक जानकारी है, ये हमेशा आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास में इसके बिना एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। और लाग अगर कहीं 10 आ जाए तो इसका मान आप 2 नहीं है 1 लिखते हैं। पहला तो ये बेसिक जानकारी सबको होना चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको सवाल एकदम सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस लड़के को देख करके मुझे आभास हुआ है कि आपका एकदम इस लेसन को सिखाई देना, समझ रहे बात को। ज़िंदगी में आते हैं कब कैसा मोड़ आ जाए, कब कैसा मुलाकात हो जाए, कब कैसे लोग आ जाए, और उसको देख करके आदमी को तुरंत बदलाव कर लेना चाहिए। चलिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत आते हैं, खराबी आते हैं, अच्छे आते हैं, लेकिन अच्छे आते हैं जरूर आपके सामने दिखाते हैं कि ऐसा था, आपके सामने उसको खराबी मिलते हैं लेकिन उसको नहीं दिखाते। चलिए आपके पास रहा 1 2 3 4 5 10, आपको इतना बस याद रखना, पूरा सवाल आपको लग जाएगा। कुछ और बातें बेसिक में, कुछ और बातें जो लगातार इसमें यूज होगा कि आप जो सूत्र यूज करेंगे के बराबर 2.303 बट्टा में टी लाग 10 A/A-X, ये तो एकदम फिक्स रहेगा कि जब भी प्रथम कोटि की बात करेगा तो ये आपको यूज करेंगे। इतना बात सबको मालूम होना चाहिए कि आप ये फार्मूला का यूज करेंगे। सवाल कोई भी हो, ये केवल इस सवाल से मतलब नहीं है। इस लेसन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों से मतलब है कि ये बेसिक यूज करना, ये फार्मूला यूज करना, ये फार्मूला पूरा याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। और आप जब भी सवाल हल करेंगे तो इसमें सवाल 2 भागों में बांटा होगा। ये बेसिक इसका है, इस सवाल 2 भागों में बांटा होगा। एक जैसा आप सवाल में देख रहे हैं 99.9%, एक माने सवाल भाग 1 की जो बात करेंगे आप, भाग 1 की जो बात करेंगे आप, उसमें ए का मान हमेशा आपको 100% मानना है, माने 100 मान लेना हमेशा। भाग 1 में ए का मान 100 मान लेना है। उसके बाद से आपका A-X निकालना है, और A-X निकालेंगे तो 100 में से जो दिया है सवाल में आपके पास नजर आ रहा है 99.9, उसको लिखेंगे, घटा करके 0.1 आएगा, आप उसको इस फार्मूला में रखेंगे, यानी ए का मान और इतना फिक्स रहेगा। हो सकता है इस सवाल में आपका टी भी दे सकता है, ये वाला, तब जब टी देगा तो आधा ही पूछेगा, टी देगा तो आधा ही पूछेगा, नहीं दिया तो छोटो नहीं दिया। और एक भाग 1 में जरूर इसको मानते हैं। भाग 2 में जरूर आप ए बराबर 100 मानेंगे, लेकिन A-X यानी 100 - 50 जरूर लिखते हैं, 50 सबका आता है। ये अर्धाई की बात होती है। अर्धाई का मतलब आधा, शुरुआत में अगर 100 है तो आधा कितने समय में होगा 50, अर्धाई का मतलब आधा। ये बेसिक जानकारी, इस अभ्यास में जितने सवाल आएंगे इस टाइप का अगर आते हैं तो पूरे सवालों को, यही बेसिक कंसेप्ट है जिसका यूज करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। और ये भी आज मैंने सीखा है, ये भी जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं सीखा, इसीलिए मैं आपके सामने इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइप के सवाल जब भी आपके आएंगे तो ये बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए, इसी का इस्तेमाल करके हल करना है। समझो अब कहाँ मिस्टेक होगा, कहाँ चूक होगी, तो मिस्टेक और चूक वहाँ पर होगी जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे
यानी बट्टा में आपका रहेगा, या तमाम प्रकार के क्या होता है, इसका कैसे कैसे यूज करते हैं। बाकी टोटल मान आपके सामने नज़र है। गुना भाग घटाना में आपका मिस्टेक हो सकता है, वो खुद से आपको करना पड़ेगा, सवाल जगह आता है उसके हिसाब से। लेकिन बाकी कंसेप्ट में ही आपको यूज करना है। इसमें 2 समीकरण हमेशा बनेंगे। देखिए, एक तो पहले भाग के लिए होगा तो k बराबर 2.303 बटा में t, और लाग आपका हो जाता है a बटा में a माइनस 1 पहले भाग के लिए। दूसरे भाग के लिए नीचे मैं लिख रहा हूँ k, फिर से आप लिखेंगे यहाँ पर 2.303, लेकिन यहाँ पर t हाफ लिखते हैं, और लाग यहाँ पर a लाग, फिर आपका a बटा में a माइनस 1। यानी हमेशा यूज करना है इस टाइप के सवाल में। देखिए, 2 समीकरण में एक भागे के लिए समीकरण आएगा, उसको एक भाग 2 के लिए समीकरण, यही समीकरण है, भाग देकर के आपको बस। चलिए, हो चुका होगा बेसिक जानकारी। इस टाइप के सवाल अब आपका आता है तो कैसे आता है। चलिए, अब ये मत कहिए कि नहीं लगेगा, समझ लीजिए, पूरा आपको बता दिया कि एकदम आपको जो जो इसमें आ सकता है सबकी बात हमने किया है। आइए सवाल के पास हमें चलते हैं। सवाल के पास मिटा दे इसको ना। सुनिए, पहले हम सवाल को समझेंगे कि सवाल में दिया का है और निकालना का है। सोचो जरा, सवाल में लोग समझेंगे दिया का निकालना का। पहले तो बात करते हैं निकालना का है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखता है कि पूरा होने में जो लगा समय है अर्ध आई का 10 गुना होगा। जो लगा समय है, जो टी है वह अर्ध आई के 10 गुना है, यानी 10 गुणे टी हाफ। समझने का पूरा प्रयास करिए। जो लगा हुआ समय है, जो टी है वह टी अर्ध आई के 10 गुना है, टी हाफ का 10 गुना है। टी हाफ लिख करके उसमें 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये सवाल में आपको सीख करके दिखा देंगे। चलिए हल करते हैं। एकदम आज एकदम सीखो, वादा करो, फूटा गाड़ करो। जरा सीखेंगे तो सीखेंगे बस। तुम चैन से रह जाते बिना सीखेंगे। बेचैन दिल मानता नहीं। चलो आप हल करते हैं इसको। आप गीत भी सुने हैं, ये दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, लेकिन सामने जब तुम आते हो कुछ कहने से डरता है। सुने भी हो, यही सवाल है। एक प्रथम कोटि का विक्रिया का नियामक सुनना पड़ता भाग 2 में। ये भाई सवाल की बड़ी कंसेप्ट है कि 2 भाग इसमें उपस्थित होंगे। चलो भागे की बात करेंगे। चलो इधर 100 लिखते हैं, भाग 1। चलो ए का मान कितना मानोगे, 100। यार क्या दिक्कत है, ए का मान 100 मानो ना। ए माइनस x निकालो 100 माइनस जो नियामक से 9% देख रहे हैं। इधर देखो, लगो मत लिखो, कुछ मत लिख, तीसरा कविता हम लिखवा दें। नियामक से 9% ये लिख लो। चलिए घटा दिए, 0 कितना हो गया, 1 इसका मान आ गया। ठीक है इतना। भाग 2 पर आ जाओ, भाग 2 पर आ जाओ। जब आप भाग 2 पर आएंगे तो साफ नजर आ रहा है कि ए का मान आप 100 मानेंगे, और ए माइनस x 100 माइनस 50। बोले इतना समझ में आया? सबको आया कि नहीं? अरे बोलो ना यार, अमित बाबू कितना बताया, बता। इतना समझ में आया? अब आपको बस वही फार्मूला यूज कर लेना है जो करना है। 2 फार्मूला दोनों के लिए लीजिए। भाग 1 के लिए k बट्टा k बराबर 2.303 बटा में t लाग 10 और a बटा में a माइनस x, और दूसरे के लिए भी k यहाँ भी 2.303 t हाफ और बटा में लॉग, सबके बटा कर लो 10 a अपान a माइनस x। सोचोगे सर क्या हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। या आप अगर चाहें तो खूब अच्छा लगता है तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 से क्या करिए, भाग दीजिए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस समान भर दीजिए, बस समान भर दीजिए। चलिए आई कट गया, ये काट दीजिए, आइए कट गया, ये काट दीजिए। सेम कैसे की कट। अब आपको उलाटिए, टी हाफ सबसे ऊपर चला जाएगा, टी हाफ ऊपर चला जाएगा। लाग उसे ही लिखना है, ये 100 वैसे माने वैसे ही लिखना है। ए माइनस एक्स का मान भाग 1 में 0.1 आया, इसको वैसे ही लिखना है। पूरा का बट्टा में ये टी नीचे बचा है, उसको वैसे ही लिखना है गुणा के रूप में। इधर आगे बढ़िएगा, लाग वैसे ही लिखना है आपको। ठीक है, ये 1 की जगह पर 100 लिखना है। द्वितीय भाग की बात करिए, नीचे आपको 50 लिख देंगे। अब कुछ काट ही नहीं कि लाख से लाख उड़ा दीजिएगा, भाग यारी कौन बात थोड़ा भाई ना उड़ी। अब इसको अच्छा उड़ाइए, बचेगा क्या, इसको अब हल करेंगे। ठीक है, सुनिए, मन में ख्याल आ रहा होगा तो 1 बराबर सुनिएगा, भाई टी आप वही में लिखो इंटू, ये बताओ 10, पहले समझो, भले बोल पर देखो 10 गुना हटाओ तो ऊपर 0 जाएगा नहीं, तो लाग कितना हो गया आपके पास, 1000 हो गया।
तो लाग 1000 का मान 3 होता है। लाग 1000 का मान क्या था ना 3। कौन कैसा क्या अंगन वाली याद नहीं। अरे यार तो ये कौन है कि याद नहीं। आई 10 बताइए, आई 100 बटा 2, 2 के 0 बटा 2, आई लाख कितना आ जाएगा 100, 1000 चालू कर। अब एक पीछे भी रीजन है कि अगर 3 देखो सुनो, लाख अगर 1000 है तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, लाख 10 के ऊपर 3 लिख सकते हैं। और 3 आ जाएगा आगे, और लाख हो जाएगा 10, लाख 10 का मान 1 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब कितना बताया जाए, कितना बताया जाए, चलिए सुनिए। आइएगा 3, इधर आइएगा। अब देखिए हाई कहानी खत्म, नीचे खाली क्या बचल बा टी और लाख कब है। हाँ तो काट दो, कहा आ गया 2 मतलब 50 बार, 50 से काटेंगे 100 को 2 बार में, तो लाख कितना आ गया आपका, लाख यहाँ पर आ गया 2 लाख आ गया आपका। ध्यान देखिएगा, हाई देखिए। अभी काम के पीछे से गुना करेंगे तो टी ऊपर आ जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा, टी कहाँ आ जाएगा ऊपर बराबर। हाई हेजा टी हाफ हो लिखिएगा, गुण है हाई 3, लाख 2 का मान बताओ 0.3, 0.3 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 30 हाई 3 से कटेगा 30 तो टी बराबर आ गया आपका टी हाफ गुणे 10। अब चाहे पीछे लेंगे चाहे आगे, यही तो सवाल का। अच्छा ब्लैक बोर्ड पर समझाया तो बहुत आसान नजर आता है, समझ में आया बताओ कैसा हल हुआ। गांजे पिता नहीं बुझा रहा है ना, ठीक है। ये आप लोग कितना टाइम लगा है, हम तुरंत लगा दिए, बुजुर्ग हो गए तुम। तारा देखो, एक प्रथम कोटि का विक्रिया का अर्ध आई, देखो क्या दिया है पहले डाटा में सुनो। एक प्रथम कोटि का विक्रिया के अर्ध आई 60 मिनट, यानी टी हाफ का मान दिया है, बात समझो खुश सीख लो, ठीक है। टी हाफ का मान दिया है तो कितने समय में, यानी टी पूछ रहा है कितने समय में किसी अभिक्रिया का 99% भाग का हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। गलत गया आगे, चलिए। हाँ तो सुनिएगा, इसको भाग 2 भागों में आप हल करेंगे। भाग 1 में क्या करेंगे, अभिक्रिया का अर्धाई करें, पहले अर्धाई की बात कर लीजिएगा। टी हाफ का मान बाबू देखो, अर्धाई कहेगा टी हाफ का मान आपका 60 मिनट है। टी हाफ का मान चलो यहाँ से टी हाफ का मान 60 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान कितना मानेंगे, 100 मान लेंगे, और तब a माइनस एक्स 100 माइनस 50 बराबर आ जाएगा 50। अब सोचेंगे सर जी होगा क्या ही करो कल, क्या है 50 मान और दाई का मतलब आधा माने, अगर 100 बात हो गया आधा 50 फिक्स का 50 मान और दाई रहो, ठीक बात। आगे भाग 2 के पास, भाग 2 के पास आ जाए बाबू। तो भाग 2 में आओगे, सुनो आगे देखो। अच्छे स्टूडेंट, यू आर ग्रेट स्टूडेंट एंड आई होप दैट यू आर नॉट लुक द बैक ओनली बाय लुक द ब्लैक बोर्ड एंड यू प्रोग्रेस इन द लाइफ वेरी मच। भाग 2 और इसमें ए का मान होगा 100, ए का मान कितना होगा बाबू 100, आज 90% भाग खत्म हो जाता है, टूट जाता। तो ए के लिखा जाए ए माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 90 बराबर 10, 100 माइनस 90 बराबर 10। टी का मान इसमें निकालना आज सिंपल है, तो एक क्वेश्चन निकालना, इसके लिए लिख दे के बराबर 2.303 बटा में या टी हाफ लिखा है, टी हाफ कहीं आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब बटा में के, इसके लिए भी भाग 2 के लिए के लिखा जा। हेजत माने अगर दिक्कत होता है ना तो 2 समीकरण बना जाए, ठीक बा, के लिख लो। आज बटा में फिर होंगे 2.303, लेकिन यहाँ पर टी लिख लो, लॉग लिख लो, ए पूरा बड़का बटा खींच लो, क्या करना, ए बटा में ए माइनस एक्स मान भरा जाए, आ गया। आई के से के कैंसिल, आई इससे ये कैंसिल, ये उलाटोगे टी ऊपर चला जाएगा, टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, गुण है। आई ए का मान देखो इसमें कितना दिया 100, तो लाख 100 बटा में ये कितना आया है 50, यानी लाख वाली चाहिए खाली 50 एक, तो सही से लिख दें टी लाख 100 बटा में 50 बड़का बटा में। अब आई टी हाफ बचल बता, टी हाफ लिखा जाए, लेकिन नीचे वही से आता है, नीचे आता आई आ जाए हकरा साथ नीचे बता लाख
लाग ए का मान कितना मान है 100, भाग 2 के बाद होता है 100 बटा में 10। बोले इतना समझना है सब लोग को ना। अब देखो देखो कट गई बात 1/1 कहते 1/1 है बराबर। अब भाई टी होंगे छोड़ो, किसका टी हाफ का मान निकालना है ना, तो टी हाफ को ऊपर कर दो। टी हाफ को जैसे कट गया तो 1/1 टी हाफ का यहाँ पर करो, चाहे 1/1 लिख के तभी करोगे। ठीक है बताना है, चलो ठीक है बता। टी होंगे छोड़ो, एक काम करो पहले हल कर लो। टी होंगे लिखो घूरे आई काट दो 2 बार में, आई काट दो 10 बार। लाख 2 का मान बताओ 10.3 लाख या टी हाफ का। लाख 10 का मान बताओ 1। किसका मान बताना टी का ना, टी का मान टी हाफ का दिया है का, टी हाफ का 60 दिया। तो एक काम करो 30 से गुना करो, ना टी हाफ ऊपर चला गया 60। अब बराबर क्या बचेगा टी गुना 10.3, 10.3 बट्टा में 10.3 बट्टा में। ठीक है 10.8 ऊपर 0, 3 से काट दो 200, तो टी बराबर आपका जाएगा 200 सेकेंड। आई मत उतारा ब्राह्मण सब लगा लो। ठीक बात क्या करेगा मान दिए चलो सब भर गया। तो मिनट में तो मिनट ले दो क्या करें, जे में रहेगा सेकेंड में, सेकेंड में मिनट होगा, मिनट में घंटा होगा, घंटा में। अब एक बनाइए आप लोग दें है सवाल रहने, इसी पर समझ समझ के आप लोग लगाइए ना, तो नहीं प्रैक्टिस करो। चला गया उतना तुम खा सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन सुनो बाबू, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय और घाई का दुगुना होता है। ए बाबू पेन सीख लो इसको, हम बता रहे हैं। अब इसका परसेंट नहीं दिया गया है, ए सीखो ना इसको। अरे यार तो कम से कम सीख लो पाठ के, कितना पढ़ाओ लेके आप लोग सीखेंगे। चलिए तो क्या करेंगे, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का 3/4 भाग, ए सुनो 3/4 भाग को पूर्ण होने में लगा समय और धाई का दुगुना होता है। यानी क्या सिद्ध करना मालूम है, टी बराबर और आई का दुगुना को होगा टी हाफ गुने 2, भैया को सिद्ध करना। समय जो होगा टी वह और धाई का क्या होगा दुगुना होगा, हो गया सिद्ध। ये सवाल हमेशा 2 भागों में बांटा होगा, तो सीख लो। अरे सीख लो यार, अरे बनारस में सपना नहीं है पढ़ने का, लेकिन यहीं पर बनारस जैसा पढ़ाई पढ़ने की कोशिश। आइए चलिए तो एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का और घाई का 3/4। अच्छा देखो जब 3/4 भाग का है, 1/2 भाग का है, 1/3 भाग का है, तो एक का मान हमेशा एक मानते हैं। परसेंट में कही तो 100 ऐसा कहता है तो एक मानते हैं। तो यहाँ जब प्रथम मान भाग एक की बात करेंगे आप, तो ए का मान एक मानिएगा और तब a - 1 से निकालिएगा। 1 माइनस थोड़ा करेंगे ना, इन सोचने की सही हमें क्या पूछे ना दिन में ना ये हो गई 3/4 भाग 3/4 ले रहा असल जाएगा कितना हो 4 और 4 - 3 बराबर 1 बटा क्या आ जाएगा 4। 1 - 1 से हमारे समझ लो ठीक। अब सुनो, अब इसका टाइम निकालना है, टाइम तो नहीं मालूम है, ये भाग 2 आप आ जाइए, भाग 2 में आ जाइए। भाग 2 में ही कह रहा है कि भाग पूर्ण होने में लगा समय और धाई की बात कर रहे हैं ना, तो ए का मान कितना लिखेंगे 1, ए का मान ए - 1 बता, ए का मान 1 बता x का मान आधा है तो 1/2, आधा है तो 1/2 बराबर लसन निकाल करेंगे तो 2 1 2 में सही जाएगा 1/2 चलेगा। टी खाली है टी हो जाएगी, इसके लिए कहा जाएगा टी। हाँ सूत्र क्या होता है बाबू, के बराबर अरे 2.303 बटा में टी लाग ए बटा में a - 1 आई बटा में के वहीं रखे हो 2.303 ऐसा हो जाएगा टी हाफ। माना भाग 2 के लिए टी हाफ की बात करेंगे, लाग ए बटा में a - 1 इतना बड़ा बस अब मान भरिए ठीक। अच्छा कुछ काट दीजिए तो कट गया, आई के तो के हमेशा कटिए जाता, 1 बच गया। हाई टी हाफ उलाटेगा ऊपर, टी हाफ कहाँ चला गया ऊपर और नीचे आ गया टी। और सुनिए लाग लिख लीजिए, जहाँ ए था 1 a - 1 का आ गया 1/4 तो 1/4 लिखिए। बट्टा में तो समझिएगा ध्यान से, बट्टा में लाग का बचल बा, लाग बचल बा हमने के लगे एजा लिखा जी कितना 1 और यही में 6 कितना बा 1/2 तो का होते सुना भाई टी अका आई अब टी अच्छा है 1/1 बचल बा, टी से गुना मुझे टी रही आई टी हाफ हमने कोई रही
आई टी ऊपर चला जाएगा गुणा के तो टी आप होएंगे लाग अगर पलटल जाई तो 4 ऊपर चला जाएगा लाग 4 बटा में है के पलटल जाई तो लाग 2 लाग के मान भरला के जरूरत नहीं है। हालांकि लाग 4 के मान तो जानते लोगे दशमलव का वाला 6 और लाग 2 के मान 0.3 सब लिखनी है 0.8 के 6 बटे का 3 से 6 2 कट गई तो टी बराबर आई 2 बचल आई गुना दिए टी हाफ छूट गई में लिखा जाओ तो मैं कहीं ना कहीं पीछे लिख दिया टी हाफ तो 2 गुणे टी हाफ बन गया। बोलो कौन प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसको नोट कर लो तब एगो सवाल इस पर लगाओ। और तो खाली केमिस्ट्री हम लोग पढ़े हमने कोशिश की आपको सिखाने के लिए और आप कितना एक्सेप्ट किए मेरे बातों को कितना सुने कितना